सुदामा की गरीबी का क्या कारण था? आखिर भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र गरीब क्यों थे? जिसके मित्र स्वयं श्री कृष्ण हो वह गरीब कैसे हो सकता है? शायद उस व्यक्ति से अधिक धनी तो कोई हो ही नहीं सकता जो स्वयं परम सत्य श्री कृष्ण के मित्र हो। सुदामा के गरीब होने की कथा का कारण क्या है? चलिए आइए जानते हैं। एक वृद्ध ब्राह्मणी थी जो अपनी गुजर बसर भिक्षा मांग कर किया करती थी, परंतु एक समय उसे बहुत दिन तक किसी से भी भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। फिर 2 दिन पश्चात वृद्ध ब्राह्मणी को भिक्षा मिली, परंतु अपनी झोपड़ी पहुंचते हुए उस वृद्ध ब्राह्मणी को रात हो गई। उसने जब पोटली को खोलकर देखा तो उसमें 2 मुट्ठी काले चने थे। फिर वह वृद्ध महिला ने सोचा कि मैं इसे श्री कृष्ण को प्रातः भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करूंगी, और वह मात्र पानी पीकर सो गई। परंतु रात में ही उसकी झोपड़ी में 2 चोरों का आगमन हुआ। जब उन्हें कुछ न मिला तो सामने पोटली को देख उसमें धन समझ उसे उठा कर ले गए। जब वह वृद्ध ब्राह्मणी की आंखें खुली तो उसने वहां अनाज की पोटली न पाकर परेशान हो उन चोरों को श्राप दिया कि जो भी इस अनाज को खाएगा वह भी मेरी तरह गरीबी का जीवन व्यतीत करेगा। चोरों ने भागते भागते संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां कृष्ण और सुदामा विद्या ग्रहण करते थे। लोगों को देखकर चोरों के हाथों से अनाज की पोटली छूट गई। जब सुदामा और श्री कृष्ण जंगल को जाने लगे तब ऋषि पत्नी ने अनाज की पोटली सुदामा को पकड़ते हुए कहा कि भूख लगने पर इन्हें खा लेना। सुदामा अंतर्यामी थे, वे इस बात को जानते थे कि ये अनाज बूढ़ी ब्राह्मणी का है और भूख से व्यथित हो उसने इसे खाने वाले को गरीबी में जीवन व्यतीत करने का श्राप दिया है। परंतु यदि इसे श्री कृष्ण ने खाया तो वह पूरी सृष्टि की रक्षा दरिद्रता में कैसे करेंगे? इसी कारण वह पोटली के चनों को सुदामा ने खाया और गरीबी का जीवन व्यतीत किया। तो ये सुदामा का प्यार था श्री कृष्ण के लिए, जो बिना सोचे समझे वो पोटली को खा गए और पूरा जीवन अपना गरीबी में व्यतीत किया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।